9 मार्च 2024 को लोक अदालत का आयोजन हो रहा है हमारे देश में। उसमें आप अपना लोन 70 से 75% तक कैसे माफ करवा सकते हैं, इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे लोक अदालत के बारे में कि लोक अदालत में जाके आप कैसे अपना 75% तक डिस्काउंट पे अपने लोन को सेटलमेंट करवा सकते हैं अगर आपका अनसिक्योर लोन है। साथियों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे साहब को अपने गले से निकाल दें। फिर आपको कहीं भी लोक अदालत में या अन्य किसी भी अदालत में जाने की जरूरत नहीं है। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका ही यमराज तो ये बैठा ही अमरदीप का ध्यान। साथियों, लाखों आदमियों के पास लोक अदालत के नोटिस आने शुरू हो गए और करोड़ों आदमियों के पास आने वाले टाइम में लोक अदालत का नोटिस आएगा, जो कि 9 मार्च को हमारे देश में लोक अदालत का आयोजन हो रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक हर साल 4 बार 4 टाइम लोक अदालत का नोटिस लोगों के पास आता है। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होता है, नेशनल लोक अदालत का। जैसे कि नाम से ही पता है कि राष्ट्रीय लोक अदालत मतलब सारे राष्ट्र के अंदर लोक अदालत का आयोजन होता है। अगर आपके पास लोक अदालत का नोटिस आ गया है या फ्यूचर में आएगा या पहले आया, आप किसी कारण से नहीं जा सके, तो उसमें लोक अदालत में होता क्या है। सबसे पहले लोक अदालत का एडवांटेज क्या है, फायदा क्या है वहां जाने का। एक तो लोक अदालत में आपको किसी फीस नहीं देनी पड़ती, कोर्ट की फीस नहीं होती है। किसी भी अदालत में, किसी भी कोर्ट में आप जाएंगे, कुछ ना कुछ कोर्ट की फीस होती है, भले ही वो कम है या ज्यादा है। वहां पे 1 रुपया भी आपको कोर्ट फीस के नाम पे नहीं देना पड़ता और आपको एडवोकेट की जरूरत नहीं है, वकील की जरूरत नहीं है वहां पे। तीसरा और सबसे बड़ा फायदा, अगर वहां पे जो डिसीजन आ जाएगा, वहां से जो फैसला आएगा, उसको कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी अन्य किसी अपर अदालत में या किसी अन्य अदालत में देश की, वो उसको एंट्री नहीं कर सकता, आपके ऊपर केस नहीं कर सकता। वो दोनों पक्षों को मान्य होगा, क्योंकि वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आपसी सहमति से उसमें डिसीजन आता है। ना किसी की हार होती, ना किसी की जीत होती। आप एक बात समझ लें, अगर आपके पास लोक अदालत का नोटिस आया, लोक अदालत क्योंकि कॉम्प्रोमाइज की अदालत है, समझौते की अदालत है, लोक अदालत में भी आपकी डिस्ट्रिक्ट के ही जज साहब बैठते हैं। ये नहीं है कोई अलग स्टेट से एडवोकेट या वहां पे जज साहब आके बैठते हैं, आपकी स्टेट के ही जज साहब वहां पे बैठते हैं। और वो, लेकिन वो क्योंकि कॉम्प्रोमाइज की अदालत है, समझौते की अदालत है, वहां पे आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता, कोई दबाव नहीं डाल सकता, कोई भी आदमी आपको जबरन ये नहीं कह सकता कि आपको सेटलमेंट करनी है। और लोक अदालत से कभी भी किसी को पनिशमेंट नहीं मिलती, किसी को सजा नहीं मिलती, किसी के ऊपर प्लंटी नहीं लगती, किसी को भी जेल में नहीं भेजा जाता, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज की अदालत है। आपका दिल करे आप जाएं, आपका दिल करे आप ना जाएं, आपकी मर्जी आप जाएं, आपकी मर्जी आप ना जाएं। लोक अदालत का नोटिस आपके पास आ गया, आपने रिसीव कर लिया, आप नहीं गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोक अदालत का नोटिस आपके पास आ गया, आपने रिसीव भी कर लिया, नहीं गए तो कोई फर्क नहीं। आपने लोक अदालत का नोटिस रिसीव ही नहीं किया और आप नहीं गए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने लोक अदालत का नोटिस रिसीव कर लिया और आप चले भी गए वहां पे, और आपने जाके वहां सेटलमेंट नहीं की, समझौता नहीं किया, तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आपके ऊपर पहले से कोई केस चला हुआ था और वो बैंक एनबीएफसी कंपनी उस लोक अदालत में चले गए हैं, तो वो एज इट इज रहेगा, दोबारा फिर उसी अदालत में चला जाएगा जिस अदालत में पहले चला हुआ था। या प्री लिटिगेशन में भी जाते हैं, मतलब केस करने से पहले भी बैंक एनबीएफसी कंपनी जाते हैं, समझौता करना चाहते हैं, आपके साथ सेटलमेंट करना चाहते हैं। अगर आप वहां पे जा रहे हैं, अगर आपके पास कुछ पैसा है, कुछ अमाउंट है सेटलमेंट करने के लिए, समझौता करने के लिए, तो आप वहां पे जाएं। अगर पैसे ही नहीं है तो वहां पे जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि वहां 100% लोन माफ हो जाएगा। लोन माफ कहीं नहीं होता, किसी भी अदालत में लोन माफ नहीं होता।
वो ही लगी फटने, खैरात लगी बटने, इनकी अपनी कांच निकट जाती है, फुल सा इनका दिखने लग जाता है। तो ये सेटलमेंट करते हैं, समझौता करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, क्योंकि इनको ये पता है अगर इसके ऊपर आज केस करेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लगेंगे, और 40-45 साल में बोलो राम ही हो जाएगा, और इनका अपना भी बोलो राम हो जाएगा। ये कौन सा 16 साल के हैं भाई, 16 साल के किसी लड़के लड़की को तो आरबीआई से परमिशन ही नहीं मिलती, लाइसेंस नहीं मिलता बैंकिंग करने का, एनबीएफसी कंपनी खोलने का। तो ये भी आपके साथ कॉम्प्रोमाइज ही करना चाहते हैं, समझौते ही करना चाहते हैं। आपको यहाँ एडवोकेट की जरूरत नहीं है। फॉर यूर काइंड इंफॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि आपको वैसे भी किसी एडवोकेट की जरूरत नहीं है। सेक्शन 32 एडवोकेट एक्ट 1961 1961 में एक कानून बना जो आपको ये राइट्स देता है, आपको ये अधिकार देता है कि आप अपना केस खुद से लड़ सकते हैं। भगवान ना करे आपके हाथ से कोई मर्डर भी हो गया या किसी मर्डर में आपका नाम आया। हमारे देश में सबसे बड़ा केस जो है 302 का है, मर्डर का है। आप वो भी अपना केस खुद से लड़ सकते हैं, आपको एडवोकेट की जरूरत नहीं है। आप अपना केस खुद से लड़ सकते हैं, भले ही आप एडवोकेट ना हो। दूसरे का केस लड़ने के लिए आपको एडवोकेट होना जरूरी है, वकील होना जरूरी है। बस आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और आपके केस में आपसे बड़ा वकील सारे देश में कोई नहीं है। अरे कितना भी बड़ा आप एडवोकेट कर लेंगे, आप उसको सारी बात बताएंगे, समझाएंगे, तब भी उसको 70 से 80% बात ही ध्यान रहेगी, क्योंकि वो तो सैकड़ों आदमियों का केस लड़ रहा है और आप अपना केस खुद से ही लड़ रहे हैं। तो आप अपना केस खुद भी लड़ सकते हैं सारे देश के किसी भी कोने में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक। अपने राइट्स और अधिकार जान लें, आपको डर ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। और यहां पे एक ध्यान रखें, बहुत से पहले तो बैंक एनबीएफसी कंपनी कनोपी लगा के बैठते थे, आजकल ये चवन्नी छाप उठाई करे भी कनोपी लगा के बैठते हैं, और वहां पे क्लाइंट को बुला के, ग्राहक को, उपभोक्ता को बुला के कहते हैं कि इस पे साइन कर दो। कंज्यूमर को कहते हैं और नहीं किए तो आपको जेल में जाना पड़ेगा। अमरदीप का ध्यान आ चुका है, यूट्यूब पे जला आ चुका है, कोई भी जेल का प्रावधान नहीं है। आम और खास आदमी को कानूनी बात जो है, लीगल राइट्स जो है, उनको आम और खास आदमी की भाषा में बताए और समझाए जा रहे हैं। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है, यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखें, आगे जैसे ही डिसेंटेड वाई लिखेंगे तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।